Hello, fellas. Welcome to day 29 of my Profirm Trading Journey Documentation video series. आज का डेट है 9th of June 2026. कल that is on 8th of June 2026 मंडे में मैंने जो ट्रेड्स लिया था उनका रिव्यू करेंगे। मेरे कौन से प्रॉफर्म अकाउंट्स में मैंने लिया था, क्या लॉस में क्लोज हुआ या प्रॉफिट में, क्या लॉजिक था उन ट्रेड्स के पीछे, सभी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द चार्ट्स। सो दिस इज द 5 मिनट चार्ट ऑफ यूरो यूएसडी एंड यहाँ पे नीचे में जो आपको टाइम दिख रहा होगा, दिस इज बेस्ड ऑन न्यूयॉर्क टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हो UTC 4 न्यूयॉर्क। सो दैट इज बेस्ड ऑन न्यूयॉर्क टाइम। सो कल मैंने लंदन सेशन में ट्रेड किया था एक सेल पोजीशन। This was the trade which I took. Entry time was around 4:07 a.m. So 4:07 a.m. will be in this 5 minute 4:05 a.m. candle. So यहाँ पे इस कैंडल, ये जो 5 मिनट का बुलिश कैंडल है, यहाँ पे मैंने सेल साइड क्रिएट किया था। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था और टेक प्रॉफिट जस्ट 1:1, क्योंकि आपको पता है कि मैं 1:1 ट्राई कर रहा हूँ। सो ये ट्रेड मैंने मेरे दो अकाउंट्स में लिया था, प्रॉफर्म अकाउंट्स। एक मेरा सेकेंड फेज फंडिंग पिप्स का सेकेंड फेज अकाउंट और दूसरा मेरा गोट फंडेड का 5K फंडेड अकाउंट। सो ये प्रॉफिट में क्लोज हुआ। सो कल मैंने बस यही ट्रेड लिया था। सो दैट वाज अ गुड डे लुकिंग बैक। सो इसका लॉजिक बताऊंगा मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट टू द डेली चार्ट। सो अगर हम डेली चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे दिस वाज आवर ट्रेडिंग डे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट थोड़ा बेरिश लग रहा है इन शॉर्ट टर्म। यहाँ पे जो फ्राइडे का क्लोजिंग कैंडल है डेली में, आप देख सकते हो बड़ा बेयरिश कैंडल बना है। तो कमिंग इनटू द डे मेरा बायस थोड़ा स्लाइटली बेयरिश था। और अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो जब मैंने एंट्री किया था यहाँ पे मार्केट था इस जोन पे, और मार्केट यहाँ पे तो कंसोलिडेट कर रहा था 4 आवर टाइम फ्रेम में। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो संडे ओपन, यहाँ पे ये जो वीकली गैप है उसके बाद यहाँ पे मंडे मंडे शुरू हो गया इस कैंडल पे। और जो ये 1 AM 1 आवर कैंडल है मंडे का, आप देख सकते हो ये ऊपर जितना भी ये जो ब्लू बॉक्स आपको दिख रहा है, ये 1 आवर फेयर वैल्यू गैप है एज वेल एज 4 आवर फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज 1 आवर फेयर वैल्यू गैप, और अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये 4 आवर फेयर वैल्यू गैप भी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने एशिया का लिक्विडिटी को ले लिया। लेने के बाद आईसीटी कंसेप्ट्स जिनको पता है, लिक्विडिटी रेट दैट इज एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, या लंदन जूडस भी कह सकते हैं इसे। तो यहाँ इसने लिक्विडिटी ले लिया। उसके बाद अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आप देख सकते हो चेंज चेंज इन कैरेक्टर इन 5 मिनट टुवर्ड्स डाउन साइड क्रिएट किया इसने। पर तब तक मैंने एंट्री बनाया नहीं, क्योंकि मेरा जो एंट्री टाइम है वो हुआ नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हो 1:30 AM को इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट किया, पर यूजुअली मेरा जो एंट्री टाइम है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1:45 AM। सो दिस वाज नॉट इन माय प्लान, सो मैंने इसे छोड़ दिया। तो ये मार्केट नीचे गया गया, और उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड क्रिएट किया इन 5 मिनट टाइम फ्रेम, अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये जो स्विंग पॉइंट है इसे एक दूसरा कलर में बना देते हैं, ये ब्लू कलर। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट नीचे आया, एक रिट्रेसमेंट मार के ऊपर गया, फिर नीचे आया। फिर जब इसने ऊपर गया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड इसने क्रिएट किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड इसने क्रिएट किया। पर जब मार्केट नीचे आ रहा था, आपको पता है जिन लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा है उनको पता है कि मेरा जो सेटअप है दैट इज बेस्ड ऑन 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इनवैलिडेशन। तो यहाँ पे 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड हुआ, तो लॉजिकली हमें क्या सोचना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगा। पर मेरा सेटअप क्या कहता है? मेरा सेटअप कहता है कि ये इनवैलिडेट होगा,
क्यों? क्योंकि मेरा ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम बायस बेयरिश है। तो बुलिशनेस हमें दिख रहा, हमें कहाँ दिख रहा है? बस 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमें बुलिशनेस दिख रहा है। दिस इज गिविंग अस a signal that market might go up. It doesn't necessarily mean that it will go up. So क्योंकि मेरा हायर टाइम फ्रेम बायस बेयरिश है, 1 आवर टाइम फ्रेम कह लो, आप देख सकते हो यहाँ पे बेयरिश। आपको बता लिया मैंने मैं क्यों बेयरिश था, क्योंकि एशिया का ये जो कंसोलिडेशन है उसको मार्केट ने ले लिया, लिक्विडिटी, हाँ बाय साइड लिक्विडिटी को ले लिया, फिर इसने रिवर्स मारा, तो 1 आवर टाइम फ्रेम आई एम बेयरिश। और अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में ध्यान देंगे तो ये जो 3 AM 1 आवर कैंडल है, इसने क्या किया, अगर हम इसे हटाएंगे तो यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप है 1 आवर टाइम फ्रेम में, उसे टैप किया, 1 आवर फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, और मेरा हायर टाइम फ्रेम ऑलरेडी बेयरिश, सो दिस इज बेयरिश 1 आवर फेयर वैल्यू गैप, और इसे इसने टैप किया, तो आई वॉज लीनिंग टूवर्ड्स गोइंग डाउन साइड। सो मैंने यहाँ पे एक सेल साइड का पोजीशन बनाया, जब जब मुझे लगा कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सस्टेन नहीं होगा टुवर्ड्स अपसाइड, तो 7 AM को मेरा एंट्री था, स्टॉप लॉस जस्ट अबाउट दिस स्विंग हाई, इंटरमीडिएट स्विंग हाई इन 5 मिनट टाइम फ्रेम, क्योंकि अगर मार्केट इसे तोड़ता तो मेरा लॉजिक रॉन्ग हो जाता, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था। तो मार्केट मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर गया, और फाइनली मुझे 1:1, मेरे जो फंडिंग टिप्स का अकाउंट है उसमें 1:1 बुक किया था मैंने, और मेरा जो गोल्ड फंडेड का 5K फंडेड अकाउंट है उसमें मैंने 1:1.6 RR बुक किया था। एक्चुअली मुझे 1:2 भी मिल रहा था, पर उतना तक मैंने होल्ड नहीं किया, विदा पेशेंस नहीं था। तो लेट मी शो यू माय प्रॉफम अकाउंट्स डैशबोर्ड। तो ये है मेरा फंडिंग पिप्स का डैशबोर्ड। तो आपको दिखाऊंगा, मैंने मैंने इस अकाउंट पे मेरा ट्रेड प्लेस किया था, ये जो फेज 2 का अकाउंट है, फिलहाल अभी चल रहा है फेज 2 का अकाउंट, लेट इट लोड। सो आपको दिखाता हूँ, ये है 8 जून मंडे, आप देख सकते हो यहाँ पे 167.50 का प्रॉफिट हुआ था। इसी प्रॉफिट के चलते मेरा जो ड्रॉडाउन से मैं बाहर आ गया, क्योंकि जो पहला ट्रेड था वो $118 लॉस में था, जून 3 को, वेंसडे। तो इसमें मुझे इस लॉस के कारण मैं ड्रॉडाउन में था, पर अभी ये जो प्रॉफिट हो गया इसके चलते अभी ड्रॉडाउन से निकल गया हूँ, और $49 अप हूँ। सो इस अकाउंट में, ये अकाउंट मैंने शुरू कब किया था, जून 2 को शुरू किया था, और 3 जून को मेरा पहला ट्रेड यहाँ लॉस में था। फिर ये कल का जो ट्रेड है वो दूसरा ट्रेड था, $167। सो दिस इज फेज 2 अकाउंट। और मेरे पास और एक फेज 2 अकाउंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे मैंने जून 5 को शुरू किया था, यहाँ पे अभी तक एक भी ट्रेड प्लेस नहीं किया हूँ। सो इन फंडिंग पिप्स आई हैव 2 फेज 2 अकाउंट्स, और तो अकाउंट नहीं है यहाँ पे। और जो मेरा कोड फंडेड ट्रेडर है, यहाँ पे भी मैंने कल ट्रेड प्लेस किया था, ये अकाउंट नंबर 9 जो आपको दिख रहा है फंडेड अकाउंट, इसमें मैंने प्लेस किया था। और इसी ट्रेड के चलते पिछला वीडियोस में आपने देखा कि ये मैसिव ड्रॉडाउन में था, तो उसे अभी ड्रॉडाउन से मैं निकाल चुका हूँ। कल का जो ट्रेड था उसके चलते यहाँ पे आप देख सकते हो $19 आई एम अप। आई शो यू माय स्टैट्स, लेट मी शो यू द टोटल स्टैट्स, अकाउंट नंबर 9, यहाँ पे आप देख सकते हो कल का जो ट्रेड था उसमें $133.50 प्रॉफिट था जून 8, और उससे पहले जून 3 को छोटा प्रॉफिट, फिर लॉस, ऐसा करने के बाद यहाँ पे आप इक्विटी को देख सकते हो मई 6 में। तो यहाँ पे इक्विटी 5K से फिर नीचे गिर के लोएस्ट 4677 तक आया था ये इक्विटी, यहाँ पे आप देख सकते हो मई 15 को। उसके बाद धीरे धीरे इसे मैंने ट्रेड किया, फिर 4882 पे लाया, फिर नीचे गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, और अभी 5, इक्विटी कितना है इसमें, 5, वेयर्स द इक्विटी, यहाँ पे दिखा रहा है 5081, पर उतना नहीं है, उससे कम है इसमें। लोएस्ट बस 4677। तो अगर हम होम में जाएंगे तो यहाँ इक्विटी अच्छे से दिखाई देगा आपको, अकाउंट नंबर 9,
करंट इक्विटी, लेट मी व्यू द डैशबोर्ड, 5019 है यहाँ पे आप देख सकते हो इक्विटी 5019.59। सो अगर मैं इसे अच्छा से ट्रेड करता हूँ तो शायद इससे मैं पे आउट निकाल पाऊंगा। अभी तक वैसे मैंने पे आउट किसी भी अकाउंट में निकाला नहीं है, तो दिस विल बी माय फर्स्ट। सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट। और ये था मेरा कल का ट्रेड, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन में मैं वेट कर रहा था ट्रेड करने के लिए, पर मुझे ट्रेड मिला नहीं। यूएस 100 में एक थ्रेड दिखा तो था, पर मिस हो गया मुझसे। तो दैट वाज द ट्रेड फ्रॉम yesterday. Hope I can at least make one payout. So that's for this video. Bye bye.